माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। पहले हम देखेंगे कर्ड के बारे में। कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? दही। ओके, अब ये दही को कैसे बनाते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, राइट। मिल्क में हम क्या ऐड करते हैं? मिल्क में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, इसको हम बोलेंगे इनोक्यूलम। क्या बोलेंगे इसको हम? इनोक्यूलम। ओके, थोड़ा सा दही डालते हैं, इसमें डाल दिया तो मिल्क का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कर्ड में हो जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल आया होगा, सर ये तो हम समझ गए मिल्क से कर्ड बनता है, लेकिन एग्जैक्ट उसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, किसके वजह से होता है? तो यहां पर माइक्रोब कौन सा होता है? माइक्रोब कौन सा होगा? यहां पर माइक्रोब काम करेगा बच्चों, लैक्टिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया ने मिल्क को दही में कन्वर्ट कर दिया है? ये किया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका ही टाइप्स होता है एक लैक्टोबैसिलस, इसको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस। ओके, ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध में मिक्स होके दूध को क्या करता है? पार्शियली ब्रेक डाउन करता है। अब मैंने पूछा था, आपको बोला था कि कैसे होता है प्रोसेस। देखो बच्चों, प्रोसेस बता देता हूं आपको, प्रोसेस कैसे होता है। देखो, मिल्क का क्या होगा, जैसे ही ये बैक्टीरिया मिल्क में इंटर हो जाएंगे तो ये मिल्क को क्या करेंगे बच्चों? पार्शियली ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे? पार्शियली ब्रेक। पूरा ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा तो खराब हो जाएगा पूरा, तो ये पार्शियली ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये पहला काम करेंगे, पार्शियली इसको ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करता है? लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है, राइट। ये बैक्टीरिया ने क्या किया? मिल्क को पहले तोड़ा। मिल्क को क्या किया? तोड़ा इसने। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि किसी किसी पर्सन को ना डाइजेस्ट नहीं होता है मिल्क, राइट। तो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, उन्होंने दही खाना चाहिए, क्योंकि दही ऑलरेडी डाइजेस्टेड रहता है, क्योंकि पार्शियली ब्रेक डाउन रहता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन कर देता है कर्ड बनाते हुए। देखो, पार्शियली ब्रेक डाउन, जब आप दही खाओगे ना तो ऑलरेडी थोड़ा डाइजेस्ट रहता है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो ये ऑलरेडी इतना ब्रेक डाउन होता है, जैसे अपने पेट में जाएगा तो वो अपना पेट उसको अच्छे से डाइजेस्ट और कर सकता है। ओके, तो ये पार्शियली ब्रेक डाउन बैक्टीरिया करता है। अब ये बैक्टीरिया ने क्या किया? मिल्क को पार्शियली ब्रेक डाउन किया। फिर उसके बाद क्या किया? जो लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया का नाम ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो लैक्टिक एसिड सीक्रेट करता है, तो उसने क्या किया? मिक्स किया लैक्टिक एसिड को। किसमें लैक्टिक एसिड को मिक्स किया? मिल्क में लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से उसका जो टेस्ट था कैसा बन गया? खट्टा टेस्ट बन गया। खट्टा जो टेस्ट रहता है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है बच्चों। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम के लिए आपको ये पूछा जा सकता है, नीट एग्जाम में बच्चों, नीट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये प्रोसेस होता है ना बच्चों, तो इसमें ये बैक्टीरिया एक विटामिन भी ऐड कर लेता है। कौन सा विटामिन ऐड करता है पता है? विटामिन B12। याद रखो, विटामिन B12 इसमें ऐड होता है। ओके, और ये क्या काम करता है? और एक काम करता है बैक्टीरिया, ये क्या करता है बच्चों? जब हमारे पेट में जब दही जाएगा तो दही के अंदर ये बैक्टीरिया रहेगा। ये बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा उससे लड़ेगा। समझ आ रहा है? ये बैक्टीरिया तो अच्छा है हमारे लिए, हम तो खाते हैं इसको। तो ये बैक्टीरिया जैसे पेट में जाएगा तो ये क्या करेगा? पेट के अंदर जो भी जंतु रहेंगे, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको फाइट करेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इट फाइट द इन्फेक्शन। जो भी हमारे पेट में इंफेक्शन रहेगा उससे लड़ेगा, ये भिड़ जाएगा। किससे? जो इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा हमारे पेट में। ओके, ये हुए बच्चों इसका प्रोसेस। क्या क्या देखा हमने? मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन हुआ। कौन से बैक्टीरिया? पूछा जा सकता है कौन सा बैक्टीरिया है जिसने कर्ड में कन्वर्जन किया है? तो ये किया है बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में एग्जैक्टली कौन सा? लैक्टोबैसिलस। क्या क्या करता है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया पहले उसको तोड़ेगा, फिर उसमें लैक्टिक एसिड मिक्स करेगा, फिर उसमें विटामिन B12 डालेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें फाइट भी कर देगा। सॉरी, चार काम समझ में आए? ओके, समझ में आए अच्छे से? क्लियर है? इतना ही है कर्ड के बारे में, इतना ही है। इज इट क्लियर? ओके,
समझ में आया यहां तक? समझ में आया? यस, आगे चले। यस, ओके। अबे देखो बच्चों, ये तो हमने देख लिया कर्ड के बारे में। ओके, ये है बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ? अब देखेंगे हम चीज के ऊपर आ जाओ। अभी चीज, यहां पर चीज भी देख लेते हैं। चीज अच्छी चीज है। चीज, ओके। देखो बच्चों, इसमें ना वैसे चीज को भी क्या बनाने के लिए क्या यही लगेगा, बैक्टीरिया ही लगेगा। ओके, ये धीरे धीरे ये बैक्टीरिया से बन जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया का नाम याद रखो। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं रहेगा चीज बनाने के लिए। यहां पर जो बैक्टीरिया रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका, याद कैसे रखोगे, देखो शर्मानी। और ये चीज का नाम क्या है? ये कौन सी वैरायटी पता है? स्विस। आपको जो बुक में दिया हुआ है स्विस चीज। कौन सी चीज है ये? स्विस चीज। स्विस चीज। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं हम शॉर्ट में? स्विस बोलते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड की चीज है। ओके, इसका एग्जाम्पल याद रखो। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये याद रखो। बैक्टीरिया कौन सा है? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ओके, शर्मा, शर्मा नाम का बंदा है। ओके, ये स्विट्जरलैंड देश है, वहां पर गया और वहां पर सिर्फ शर्मा रहा है। वहां पर जाके सिर्फ शर्मा रहा है, स्विट्जरलैंड जाके। क्यों शर्मा रहा है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में उसको ऐसे, डोंट गेट थोड़ा सा ये मत हो जा। जब स्विट्जरलैंड, जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो लोग क्या करते, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान नहीं देते उधर की। मुझे नॉर्मली दो चीज नहीं बताता हूँ, शर्मा नहीं, ये सब बता देता हूँ। वहां की ना ये फॉरेनर जो लड़कियां रहती है उनको देख के शर्मा रहा है। ओके, क्या कर रहा है? शर्मा रहा है। तो स्विस, स्विस चीज, ये स्विस नाम है, स्विट्जरलैंड से स्विस, और ये शर्मानी बैक्टीरिया नाम है। याद रहेगा अभी? ये बस ये दो ही वर्ड याद रखना, शर्मानी, स्विस। तो ये स्विस चीज बच्चों, ये चीज कौन से बैक्टीरिया से बनता है? तो ये बनता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ओके, इसमें और एक चीज याद रखना बच्चों, जब भी आप चीज को देखोगे ना, तो चीज के ऊपर हल्के हल्के ऐसे गड्ढे गड्ढे रहते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे। आपको देखा है, अपने ब्रेड पे देखा है, ब्रेड पे ऐसे छोटे छोटे होल रहते हैं, ऐसे पोरस पोरस, देखा है ना सबने? जब ब्रेड खाते हैं हम, जो ब्रेड ब्रेड रहता है ना, उसपे होल रहते हैं ऐसे। तो वो क्यों होता है पता है? वो होता है बच्चों, जब भी ये प्रोसेस होती है ना, तो प्रोसेस के टाइम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ना, तो वो होल बना के निकल जाएगा। क्या बनाएगा? होल बना के बाहर से निकल जाएगा। ओके, तो ये वॉइड, वहां पर वॉइड छोड़ देगा, ऐसे गड्ढा गड्ढे गड्ढे छोड़ देगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रहता है। ओके, तो ये हुआ बच्चों चीज की वजह से। ओके, चीज, ये बैक्टीरिया याद रहेगा, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। डोसा और इडली बच्चों, ये भी बैक्टीरिया की वजह से, इसका नाम नहीं दिया है। ओके, अभी ब्रेड पे आ जाओ बच्चों। ब्रेड पे कहां आ जाए? ब्रेड पे आ जाओ। मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ब्रेड और टोडी रहा हमारा। ओके, और डोसा और इडली के बारे में इतना कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहां पर आपको अभी, चलो अभी क्या देखने हम? डोसा, इडली, ब्रेड देखेंगे। ब्रेड, ओके। थर्ड कौन सा है? ब्रेड। देखो बच्चों, ब्रेड बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बैक्टीरिया की या फंगस की? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फंगस की, बैक्टीरिया की नहीं। अब तक क्या देखा हमने? अब तक देखा बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की। लेकिन ब्रेड बनाने के लिए आपको बैक्टीरिया नहीं लगेगा, क्या लगेगा बच्चों? फंगस। फंगस में कौन सा फंगस? फंगस में भी यूनिसेल्युलर फंगस, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट, जो हम दारू बनाने के लिए भी यूज करते हैं। देखो, ब्रेड और दारू बनाने के लिए आपको सेम माइक्रोब्स यूज होता है, ईस्ट। याद रखना, ईस्ट से आप ब्रेड भी बना लोगे, ईस्ट से आप दारू भी बना लोगे। चलो, ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए जो प्रोसीजर होती है ना बच्चों, वो पहले हम देखेंगे। अब ब्रेड का जब हम आटा लेते हैं, तो हम स्टार्टिंग में जो आटे में क्या रहेगा? स्टार्च रहेगा। मेन मेन रहता है बच्चों स्टार्च। स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट। आप बोलोगे सर स्टार्च क्या होता है? बच्चों, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है।
अब बोलोगे सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बच्चों कार्बोहाइड्रेट को हम केमिकल नेम देते हैं, हम शुगर को ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बच्चों। शुगर, अभी शुगर को आप बोलोगे सर शुगर क्या है? शुगर को तो सबका पता है ना शुगर क्या है। शुगर को ही बच्चों हम केमिस्ट्री में हम उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। केमिस्ट्री में के अलावा हम बोल सकते हैं केमिकल नेम उसका। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक ही है, शुगर, और शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहां तक तो समझ में आया? शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ओके, ग्लूकोज मीठा होता है, हम खाते हैं उसको। तो क्यों, यहां पर देखो जो ग्लूकोज होता है कहां से? स्टार्च में शुगर वही होता है स्टार्च, ये स्टार्च में जो ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज का क्या होता है? देखो बच्चों, ये ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। आप बोलोगे सर व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? बच्चों लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ दो। किसको तोड़ना है बच्चों? यहां पर तोड़ना है आपको ग्लाइको को। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज पे हमने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस किया। ये केमिकल रिएक्शन का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज को तोड़ना, लाइस करना। तो ये ग्लूकोज को हमें तोड़ना है। अब ये जब ग्लूकोज टूट जाएगा तो इससे आपको मिल जाएगा पाइरुविक एसिड। क्या मिल जाएगा बच्चों? पाइरुविक एसिड मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया? पाइरुविक एसिड मिला। कहां से मिला पाइरुविक एसिड? ये जो ग्लूकोज होता है, आटे के अंदर ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलाइसिस किया और पाइरुविक एसिड बन गया। ओके चलो, अब ये पाइरुविक एसिड का हमें क्या करना है आगे? ये पाइरुविक एसिड में बच्चों हमें ईस्ट डाल देना है। क्या डालना है? ईस्ट। क्या डालना है? ईस्ट। व्हाट इज ईस्ट? बच्चों ईस्ट इज अ यूनिसेल्यूलर फंगस। ईस्ट इज नथिंग बट अ फंगस। फंगस, ये याद रखना। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है। ईस्ट बैक्टीरिया नहीं होता है। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है। एक चीज याद रखो बच्चों, फंगस, सभी फंगस ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सिर्फ एक फंगस है जो यूनिसेल्युलर होता है, वो होता है आपका ईस्ट। ओके, ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो सिंगल सेल से बना होता है। ओके, और वो उसका यूज होता है ब्रेड बनाने में और दारू बनाने में। ओके, ये याद रखना है आपको। चलो, यूनिसेल्युलर फंगस है। अब ये पाइरुविक एसिड का ये ईस्ट डालने के बाद पाइरुविक एसिड से क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा बच्चों C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दो बाय प्रोडक्ट मिल गए आपको, दो बाय प्रोडक्ट मिले, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये क्या है? C2H5OH क्या है बच्चों? इसको बोलेंगे हम दारू। क्या है ये? दारू। लेकिन ब्रेड बनाने में जो भी दारू निकलेगी, अब दारू को क्या बोलते हैं हम? इथेनॉल बोलते हैं। तो ये जो केमिकल नाम हुआ ये किसका हुआ? इसको हम इथेनॉल बोलते हैं बच्चों। तो दारू में कौन सा अल्कोहल होता है? ये इथेनॉल इज अल्कोहल। दारू मींस अल्कोहल ना, तो अल्कोहल का कौन सा ये है? ये टाइप इथेनॉल होता है। तो ये इथेनॉल होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बच्चों जब भी ये बनेगा, जब ब्रेड बनेगा, तो ये ब्रेड जब हम रात को, आपको पता है ब्रेड बनाने के लिए आपको रात में एक टाइम रहता है उसका। जब आप आटे को भिगोते हो तो रात में रखना पड़ता है उसको, एक 24 घंटा, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन एक टाइम बहुत लंबे समय तक उसको आटे को ऐसे पैक करके रख देना पड़ता है। वो आटा क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे फूकता है। क्या होता है? ऐसे फूकता है। उसको बोलेंगे हम रेजिंग ऑफ डफ। यहां पर लिख देता हूं सेपरेट, इसको अलग से रखो। यहां पर लिखता हूं, ओके। रेजिंग होता है, क्या होता है? रेजिंग। रेजिंग का मतलब क्या होता है? फूकना, बढ़ना। रेजिंग ऑफ डफ। डफ का मतलब क्या होता है? डफ का मतलब आटा। तो आटा क्या होता है? रेज होता है, फूकता है। ये फूकता क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर वो जो रात भर रखा हुआ है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनते जाएगा ना, तो वो फूकते जाएगा, क्योंकि गैस है ना यार, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। वो जैसे फूकता जाएगा, आटा फूकते जाएगा, फूकते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। उस आटे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। और वो आटे कब निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर? जब हम ब्रेड बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ब्रेड के ऊपर ऐसे होल होल रह जाते। देखा आपने ब्रेड ऐसे पूरा ऐसे पैक तो नहीं होता है ब्रेड, एकदम उसके अंदर ऐसे
रफनेस रहता है ना, तो वो ऊपर नीचे आपण मराठीत म्हणू शकतो खरबड, म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, पोरस असतं ना ते, खड्डे वगैरे असतो त्याच्यात. ओके, तर हे जे होतं कशामुळे होतं हे, दिस इज ऑल ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ब्रेड बनाते टाइम आप बोल रहे हो इथेनॉल बनता है, इथेनॉल का मतलब दारू हुआ, सर तो फिर हम ब्रेड खाते तो दारू भी पीते क्या? नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ब्रेड खाने का मतलब दारू पीना नहीं है बच्चों. जब ये इथेनॉल बनता है ना, तो इथेनॉल इवोपरेट हो जाता है. क्या हो जाता है? इवोपरेट. जब ये पेट्रोल डीजल कैसे ऐसे ओपन हवा में रख दिए, ऐसे प्लेट में पेट्रोल डाल के रख दो, वो इवोपरेट हो जाता है. अब दारू को भी प्लेट में रख दो, इवोपरेट हो जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है. ओके, इसका ऑक्सीडेशन होता है तुरंत. तो बच्चों ये जब ब्रेड बनेगा तो ये इवोपरेट हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर, ये भी ऐसे ही निकल जाएगा बाहर. तो यहां पर इथेनॉल का बनना कोई मायने नहीं रहता है. मेन ये प्रोसेस का यूज क्या है, वो जब फूकता है ना, वो फूकने के लिए ये किया जाता है, तो ब्रेड का साइज बढ़ता है, ये आटे का साइज. ओके, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से, ये जो प्रोसेस बनी है बच्चों, इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. ये याद रखो, हाँ, फर्मेंटेशन. ओके, और फर्मेंटेशन ये किसके वजह से हुआ है? ये ईस्ट के वजह से हुआ है, और इसको ये हम बोलेंगे बच्चों अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, आप बोलोगे सर ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बच्चों सिंपल है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन जब हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दिस इज ऑल रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीइंग. तो अपने नॉर्मल हर सेल में रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन होता है. तो रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट जब मतलब निकालते हैं हम, ये तो अपनी फिजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुआ, लेकिन जब ये सेल लेवल तक जाएगा ना, सेल्यूलर लेवल तक जब रेस्पिरेशन देखते हैं हम, तो ये रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी. समझ? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करो. कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करो और उससे एनर्जी बनाओ. इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन. ओके, जब रेस्पिरेशन को हम अनएरोबिक बोलेंगे तो इसका मतलब समझ जाना, अनएरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है एयर, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, लेकिन जब रेस्पिरेशन हो रही है और उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तब उसको बोलेंगे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब यहां पर आप देख सकते हो कहां ऑक्सीजन मिला है. देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया. अब मैंने बताया आपको, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, तो इसमें क्या ऑक्सीजन ले रहा हूं ना, तो ये जो रेस्पिरेशन हुआ इसको क्या बोलेंगे हम? एरोबिक. क्योंकि इसमें एयर ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं ना, तो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन जब मैं एयर विदाउट एयर लेते हुए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा हूं, दिस इज नॉट एरोबिक, दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एरोबिक एयर ही नहीं रहेगी तो ह्यूमन बीइंग ही जिंदा नहीं रहेगा. ओके, तो ये कहां होती है? ये नॉन लिविंग थिंग में होती है, ब्रेड के अंदर. वहां पर ऑक्सीजन कहां जाएगा? आटा है, आटे के अंदर ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और जब ऑक्सीजन के बिना जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ग्लूकोज से, उसको बोलते हैं हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन. समझ में आया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या क्या देखा हमने? देखो ब्रेड, ब्रेड में क्या होता है? जो आटा हम बनाते हैं उसको हम डव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं. डो, रेजिंग ऑफ डो. ये क्यों होता है? क्योंकि अब ये डो के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड में ईस्ट की वजह से ये यूनिसेलुलर फंगस होता है, फंगस की वजह से इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. ये दोनों भाग जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो खड्डे खड्डे बना के, ये हिंदी में गड्ढे गड्ढे बना के भाग जाता है, इथेनॉल इवोपरेट हो जाता है. तो ये दोनों का काम तो हो गया. ओके, इसके बाद वाला काम जो रहता है वो तो हम बाद में मशीन से ब्रेड बना लेते हैं. दिस इज ऑल ब्रेड प्रोसेस. अब बोलोगे सर माइक्रोब्स का क्या यूज हुआ यहां पर? बच्चों माइक्रोब्स के बिना ब्रेड ही नहीं बना ना, क्योंकि ईस्ट नहीं रहता यहां पर, ईस्ट नहीं रहता तो ये प्रोसेस नहीं हो पाती आगे. ओके, तो ये ईस्ट के वजह से ये प्रोसेस आगे हुई है. ओके, आप बोलोगे सर यहां पर एक चीज याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया था आपको नीट एग्जाम के लिए, ये एक विटामिन B12 याद रखो, और दूसरा अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये रहेगा बच्चों, ये ईस्ट का नाम क्या है? बच्चों ये ईस्ट का नाम आपको याद रखना है.
इधर एक क्वेश्चन, इधर भी एक क्वेश्चन। देखो ये ईस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी, सेरिवेसी, याद रखा क्या है नाम? सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ये ईस्ट का नाम है जो हमने देखा यूनिसेलुलर फंगस, ये ईस्ट का नाम सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी है, जिसके वजह से ये हम ब्रेड बनाते हैं और यही बैक्टीरिया है। अब इसको देखो बच्चों, ये ईस्ट को, जो ईस्ट हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं ना, उसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बेकर ईस्ट। ये याद रखो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन में रहेंगे बेकर ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट। तो क्या है? बेकर ईस्ट। ब्रेवर्स भी बोलते हैं, हम देखेंगे बाद में। तो याद रखो, जो बेकर ईस्ट है वो ब्रेड बनाने में यूज होता है, और जो ब्रेवर है वो मैं बात बताऊं, जो बीवरेज दारू बनाने में यूज होता है। ओके, जो बेकर ईस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस। ये आपको याद रखना है, दिस इज एंड दिस वन आल्सो। ओके, क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं तो मैं बस चिल्लाते जा रहा हूं और आप बस सुनते जा रहे हो। यस, क्लियर? आरती समझ में आ रहा बेटा? उज्जवल, वनी, आशा, आशीष, सोनाली, उमेश, सुमैया। सुमैया बेटा आपको समझ में आ रहा है? सुमैया एक स्टूडेंट है जो 11th स्टैंडर्ड से हमारे बीच में, अब 11th स्टैंडर्ड से शायद, राइट? यस, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या देखा हमने अभी? मिल्क में हमने पहले देखा कर्ड कैसे बनता है, बैक्टीरिया की वजह से। चीज भी बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है आपको, लैक्टोबैसिलस, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, शर्मानी। यहां पर स्विस चीज है, शर्मानी याद रखो। ये तो लैक्टिक एसिड याद रहेगा आपको। ब्रेड बनाने के लिए आपको ईस्ट यूज होता है, इधर बैक्टीरिया यूज होता है, इधर ईस्ट यूज होता है। ओके, अभी एक लास्ट है बच्चों, टोडी। यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दो लास्ट। फोर्थ, डोसा और इडली है, उसमें भी बैक्टीरिया यूज होता है। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया, वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर याद रखो टोडी। टोडी बच्चों, ये टोडी ना साउथ इंडिया में मिलता है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है। लोग है ना दारू के जैसे पीते हैं इसको, इससे नशा भी आता है टोडी। तो टोडी ना बच्चों, ये कहां से बनता है पता है? ये पाम ट्री होता है बच्चों, उधर पाम ट्री। ये पाम ट्री से ये क्या निकालते हैं? पाम ट्री से पाम सैक निकालते हैं। सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब वो पाम ट्री के ऊपर ऐसे पानी निकालते हैं, उस पेड़ से पानी निकालते हैं, वो सैक बोलते हैं उसको। जो रॉ मटेरियल रहता है, रॉ लिक्विड रहता है, उस रॉ लिक्विड में फर्मेंटेशन किया जाता है, और फर्मेंटेशन करने के बाद उसमें से जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम टोडी। लोग इसको जैसे रहता ना, आपण म्हणतो गावरान दारू, जो ऊसापासून तयार केले जाते बघा, तर तिकडे हे गावरान दारू, हे टोडी आहे बच्चों। ये टोडी है ना, एक गावरान दारू सारखी यूज केले जाते। तो ये टोडी याद रखो, साउथ इंडिया में पाम ट्री से पाम सैक ये निकाल के ये टोडी बनाया जाता है। पाम सैक में क्या किया जाता है बच्चों? यहां पर देखो, पाम सैक में फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन, आप बोलोगे सर फर्मेंटेशन अभी सुना था? यस, अभी सुना है ना, यही फर्मेंटेशन। कहा गया? यस, ये सब प्रोसीजर को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं बच्चों, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये फर्मेंटेशन से ही तो बना है ना ये सब ब्रेड। तो ये फर्मेंटेशन इधर भी होता है टोडी बनाने में, ये भी दारू ही है, गावरान दारू। तो ये टोडी, और जब हम दारू बनाएंगे, एक्चुअल में इथेनॉल बनाएंगे, उसे भी हम फर्मेंटेशन ही बोलते हैं। ओके, तो ये फर्मेंटेशन से हम टोडी बनाते हैं। क्या बोलते हैं? टोडी। ये याद रखो बस। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। ये क्या देखा हमने? घर में हम माइक्रोब्स का क्या यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ये घर की चीज तो हुई नहीं। और बच्चों ये ऐसे इंडस्ट्री लेवल पे नहीं बनाते, ये घर में बनाते हैं, घर में बना के ये बेचते हैं। तो ये घर का लेवल का ही हुआ ना टोडी। और ये तो हुआ ब्रेड भी घर के लेवल पे बनाते हैं हम, चीज भी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं। क्लियर है बच्चों?